लॉर्ड जो कि यूएस डिपार्टमेंट से है, यूएस डिप्लोमेट है, यहाँ पर G20 के लिए दिल्ली में मौजूद है और अब पहले आप दिल्ली में रह चुकी हैं यहाँ पर और अब दिल्ली में बदला हुआ दिल्ली दिख रहा है आपको? जी हाँ, पहले मैं मुखर्जी नगर में रह रही थी और यहाँ हवाई अड्डे से सीपी तक आने में मैं चमकती हुई भारत देखा। जाहिर है कि इंडियन सरकार G20 के मेज़बानी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक बदला हुआ भारत, एक नया भारत, नव भारत जैसा आपको दिख रहा है कि चीजें बदल गई है? जी, मैं देखती हूँ कि आपके मंडपम में कितने सारे सुविधाएं प्रिपेयर कर दिया आपके विदेशी मेहमानों के लिए और हम देख रहे हैं कि इंडिया दुनिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अब G20 में भारत मेजबान है, अध्यक्ष है, उसको भारत के प्रोस्पेक्ट से कैसे देखते हैं, भारत के हिसाब से, नरेंद्र मोदी के हिसाब से? हाँ, जाहिर है कि इंडिया अपना आवाज उठा रहे हैं एक उभरती हुई वार्ता व्यवस्था के हैसियत से और हम अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिते से इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं कि हम ये सब दुनिया के सबसे बड़े मसला एक साथ बात करके उनके सबील ढूंढे। जैसे प्रधानमंत्री ने एक बात कही, यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट की बात की। आज जब उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोरोना के बाद और युद्ध के बाद ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, उसको खत्म करने की जरूरत है। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल में महामारी में हमने देखा कि हम एक दूसरे की ताकत इस्तेमाल करके कैसे दुनिया के सबसे बड़े मसला हल कर सकते हैं। इंडिया का प्रोडक्शन एबिलिटी थे, अमेरिका अपना एबिलिटीज भी थे और क्वाड के तहत हम कितने शानदार अचीवमेंट्स अचीव किया। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं दुनिया के भीतर जो नेताओं में या देश में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी देश जब वन अर्थ वन फैमिली की बात करते हैं उसके लिए जरूरी है कि ट्रस्ट डेफिसिट खत्म किया जाए। जाहिर है कि अभी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बुनियादी उसूलों के उल्लंघन होती रहती है। जब और ये चार्टर में हमने सब अग्री किया कि हम एक दूसरे के सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, इस युद्ध का युग नहीं है और हम वैसे आवाज उठाना चाहते हैं जो शांति का आवाज है। आपको लगता है जैसे चाइना, यहाँ पर अगर चाइना भी होता, चाइना शी जिनपिंग नहीं आए, उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री को उन्होंने भेज दिया, लेकिन एक तरह से लग रहा है कहीं ना कहीं इस पूरे जो G20 के इसको मिशन को कहीं ना कहीं गड़बड़ करने के लिए उसको एक तरह से असफल करने का प्रयास हो रहा है चाइना की तरफ से। और इंडो यूएस रिलेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं चाइना असहज दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं लग रहा आपको? आखिरकार कौन प्रतिनिधि भेजेंगे ये तो हर एक देश का अपना फैसला है। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अमेरिका इसलिए ऊंचे से ऊंचे सिते पर शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि G20 एक प्रीमियर फोरम है जिसमें हम मुख्तलिफ नुक्ते नज़र बात कर सकते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि